हाज़रीन बज़्म, सबसे पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा हदिया दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जो उन्वान मैंने उठाया है, मुसलमान और जंग आज़ादी, इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि कल 15 अगस्त को वो दिन गुजरा कि हिंदुस्तान अंग्रेजों के नापाक चुंगल से आजाद हुआ। और हर साल हिंदुस्तानी बिला तफरीक मजहब उस तारीख को मनाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम इंशाअल्लाह अपने मुल्क को कभी भी गुलामी की जंजीरों में कैद नहीं होने देंगे। अब कभी भी अपने मुल्क हिंदुस्तान को गुलाम नहीं होने देंगे। और एक बात मैं आपको बताता हुआ चलूं कि माजी जिस कौम का माजी याद किया जाता है वो कौम जिंदा रहती है। जो कौम अपने माजी को याद रखती है और उससे सबक हासिल करती है, वही अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाती है। और इसमें कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि जितना मुस्तनद और मुदल्लल तरीके से इस्लाम ने माजी को बयान किया है, किसी और ने बयान नहीं किया। बयान करने वाले थे शुकूक व शुबहात, उसमें बहुत सारे पाए जाते थे, कोई दलील नहीं थी, लेकिन इस्लाम ने ऐसा माजी बयान किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हो, कुरान मजीद में उनका जिक्र आया। हजरत नूह अला नबिय्यना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और नबूवत, अस्हाबे कहफ का वाक़या, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, दीगर अंबियाए किराम का जिक्र फरमाया। किस किस तरीके से कौमों पर आज़ाब आया, किस किस को अल्लाह ने उरूज और बुलंदियां अता फरमाई। कहीं नमरूद की हलाकत देखिए, कहीं फिरौन का दरियाए नील में गर्क होना देखिए। आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो इस्लाम ने इतना शानदार पुख्ता दलाइल के साथ मुस्तनद तरीके से माजी को बयान फरमाया है कि किसी और ने बयान नहीं किया। और जो वाक़यात रह गए किसी हिकमत के तहत, वो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। अहले हक जो होते हैं और जो एक तरफ इस्लाम के दुश्मन होते हैं, दुश्मन हमेशा माजी को दबा देना चाहता है ताकि ये कौम अपने बुजुर्गों की तारीख याद न रख पाए और ये अपनी शनाख्त, अपनी पहचान भूल जाए।
लेकिन अल्लाह के हबीब ने जो दुश्मनान इस्लाम थे, इस्लाम के माजी को, इस्लाम की तारीख को मंजर आम पर आने नहीं देना चाहते थे, ठीक इसी तरीके से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई, अल्लाह ने अहले हक की तारीख को बयान फरमाया। और अहदीस में देखिए तो अहले हक की तारीख आपको मिलती है। आज भी कुछ लोग हैं जो सच्ची और हकीकी तारीख है हिंदुस्तान में, मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिन लोगों का किरदार रहा है, आज उनकी कुर्बानियों को छुपाया जा रहा है। माजी को लोग मंजर आम पर आने नहीं देना चाहते, बल्कि जो असल जंग आजादी के हीरो थे उनके नाम भी हमारे कौम मुस्लिम को पता नहीं है, और जिन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी की थी, अंग्रेजों से जाकर के मुसलमानों की मुखबरी की थी, आज वो लोग जंग आजादी के हीरो बने हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं जंग आजादी में सबने हिस्सा लिया, लेकिन पेश पेश मुसलमान थे सब पीछे से। लेकिन जंग आजादी का तसव्वुर देने वाला सबसे पहला जो सुल्तान मुल्क हिंद पर था, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह। 16 साल तक उसने मैसूर से आगे नहीं बढ़ने दिया अंग्रेजों को कि दिल्ली ना पहुंच जाए। जब मीर सादिक जैसे मुखबिर और मुल्क को मिल्लत का सौदा करने वाले पैदा हो गए, तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने शहादत पाई। उसके बाद अंग्रेज आगे बढ़े, दिल्ली वगैरह पर कब्जा किया। उसके बाद हालात ऐसे रहे कि 1857 में एक बीज बोया गया जंग आजादी का, जिसमें सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो जिहाद का फतवा देने वाले थे वो अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। आप से फतवा पूछा गया कि अंग्रेजों के ताल्लुक से क्या राय है आपकी, आपने न सिर्फ फतवा दिया बल्कि दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा के दिन पढ़कर के उस फतवे को सुनाया कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का वजूद एक नापाक वजूद है और हिंदुस्तानियों पर जरूरी है कि मुल्क हिंद से इन नापाक वजूद को हिंदुस्तान से पाक कर दे, और इस हिंदुस्तान पर जो नाजायज तरीके से अंग्रेजों ने कब्जा जमाया है उस कब्जे को खत्म किया जाए। जुमे का दिन था, दिल्ली की जामा मस्जिद थी, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस फतवे को पढ़ करके सुनाया, और ना सिर्फ सुनाया बल्कि तरगीब दिलाई। जर्नल थे बख्त खां, उनको बहादुर शाह जफर की तरफ से जर्नल बनाया गया था कि आप जगह जगह जाकर के हिंदुस्तानियों को, नौजवानों को, लोगों को उभारो और फौज में भर्ती होने के लिए एक माहौल तैयार करो। बख्त खां ये काम करते थे। बहादुर शाह जफर की क़यादत में वो लोगों को भर्ती करते थे, उनको जनरल बनाया गया था। इधर हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया, आखिरकार आप पर मुकदमा कायम कर दिया गया। आपके वकील ने कहा हजरत आप जो है ये कह दें कि ये मेरा फतवा नहीं है और मुझे इस फतवे पर पछतावा है। आपने फरमाया नहीं, ये मेरा ही फतवा है और मुझे इस फतवे पर बिल्कुल पछतावा नहीं है। तो आपने कहा मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, मैं खुद कोर्ट में अपना केस लड़ूंगा, मैं खुद वकालत करूंगा। और अल्लामा फजल खैराबादी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि इनके अंदर वो क्वालिटी थी कि नमाज़े फज्र के बाद, नमाज़े फज्र मुसल्ले पर पढ़ा करके
जज की कुर्सी पर आप बैठते थे और नमाज जोहर मस्जिद के मुसल्ले पर जाकर के पढ़ाया करते थे। ये हमारी तारीख रही है। मैंने पिछले जुमे को भी आपसे इस्तेमाल से गुजारिश की थी कि अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपनी अलामत पहचाने। हम क्या थे? अंग्रेजों की मजबूरी थी कि मुल्क हिंदुस्तान में अक्सर मुसलमान जज की कुर्सी पर थे। अंग्रेजों के दौर में वजह क्या थी? क्वालिटी मुसलमानों के अंदर थी, तालीम मुसलमानों के अंदर थी। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, हम ये रोना छोड़ दें कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। हम कह रहे हैं अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करो, वो इल्म पैदा करो कि दूसरे लोग तुम्हें लेने पर मजबूर हो जाए, उनकी मजबूरी बन जाए। जिस तरीके से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, जिस तरह अल्लामा फजल खैराबादी थे। अक्सर अगर तारीख आप पढ़िए, अंग्रेजों के दौर में मुसलमान अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज थे। और ना सिर्फ ये कि आप जज थे अल्लामा फजल खैराबादी, बल्कि हुकूमत की तरफ से ये जज की पढ़ाई भी करवाया करते थे, वकालत की पढ़ाई भी करवाया करते थे। हमें इन तमाम बुजुर्गों के जो वाकयात हैं, इनसे ये इबरत हासिल करना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को तालीम पर फोकस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों का वक्त बचाएं और अपने अखराजात कम करके जो फजूल खर्ची में हमारी रकम जाया होती है, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें। अल्लामा फजल खैराबादी ने जब कोर्ट में खड़े होकर के जिरा करना शुरू की और आपने ये बताया कि हिंदुस्तानियों पर इस तरीके से अंग्रेज मजालिम ढा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, यहाँ तक के अंग्रेजों को खतरा हुआ जज को कि अगर इसी तरीके से ये जिरा करते रहे तो ये साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का वजूद एक नापाक वजूद है। इसलिए आपको जजीरा अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दे दी गई और आपको वहां काला पानी भेज दिया गया। आम जेलों से ज्यादा काला पानी की सजा सख्त समझी जाती थी उस दौर में। तरह तरह से बुरे बुरे बदतरीन काम लिए जाते थे। कभी खाना सही नहीं दिया जाता था, कभी वुजू के लिए पानी नहीं दिया जाया करता था। अल्लाहु अकबर। अल्लामा फजल खैराबादी वहां पर सजा काट रहे थे। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा दहलवी, ये भी क्रांतिकारियों में हैं, ये दिल्ली के थे और बहुत बड़े आलिम दीन थे। ये भी उस वक्त काला पानी में सजा काट रहे थे। और भी दीगर उलमाए किराम थे। जो जेलर था उसने देखा अल्लामा फजल खैराबादी की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जाती थी। उसने कहा कि हजरत, मैं आपको देख रहा हूँ, आप इबादत के बड़े पाबंद हैं, आपका तकवा मैंने देखा है, मेरा दिल पसीज आया है। मैं ये चाहता हूँ आप सिर्फ ये कह दें कि मुझे अपने फतवे पर पछतावा है। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा, शायद मेरी दरखास्त पर आपकी सजा माफ कर दे। अल्लामा फजल खैराबादी अपने बिस्तर से पूरी ताकत समेट कर उठते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मुझे अपने फतवे पर कोई पछतावा नहीं है। मेरा फतवा, मेरे फतवे की हर सतर बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा फतवा गलत था, मुझे पछतावा है। अरे हमें मौत जो है वो एक तोहफा है। हमें मौत जो है, इंसान मौत जो हुआ करती है वो रसूलुल्लाह से मुलाकात का जरिया हुआ करती है। हम मरने से नहीं डरते हैं, हम कटने से नहीं डरते हैं। हमें तो खुशी है कि मौत जल्दी से आए ताकि रसूलुल्लाह से हमारी मुलाकात हो जाए। असल जिंदगी हमारी मौत के बाद शुरू होती है। यहाँ तक कि अल्लामा फजल खैराबादी का वहां पर इंतकाल हो जाता है और वहीं आपका मज़ार बनता है। बहुत परेशान किया गया आपको बैलगाड़ी का जो पहिया उससे बांधा गया और घुमाया गया। यहाँ तक कि जब उस बैलगाड़ी के पहिए से बांधकर घुमाते थे, आपकी हड्डियां चरचराहट की आवाज आती थी आपकी हड्डियों से। उसके बाद आपके साहबजादे थे अब्दुल हक खैराबादी, इन्होंने भी जंग आजादी में एक अहम किरदार अदा किया था और इन्होंने कहा था, जब इनका भी इंतकाल हो गया तो कहा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाएं तो मेरी कब्र पर आकर के मुझे ये खुशखबरी सुना दी जाए कि हिंदुस्तान से अंग्रेज जा चुके हैं। तो कुछ उलमाए किराम जब देश आजाद हो गया तो उनकी कब्र पर पहुंचते हैं, वहां जाकर के नबी पाक का मिलाद करते हैं।
और खुशखबरी सुनाते हैं अब्दुल हक मुबारक हो, हिंदुस्तान से अंग्रेज जा चुके हैं, अब हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क बन चुका है। ये जंग आजादी में इन हमारे बुजुर्गान दीन का किरदार रहा है। एक और है जिनका नाम मुफ्ती इनायत अहमद काकोरबी, इन्होंने भी काले पानी की सजा पाई। बहुत सारी किताबें इन्होंने वहां तसनीफ की, आज भी वो किताबें मुसलमानों के पास मौजूद हैं। बगैर किसी हवाले के वहां पर इन्होंने किताब लिखी। देखो हमारे मुसलमान उलमा कितने ज़हीन थे और कितने इल्म वाले थे। कोई वसाइल नहीं है किताब लिखने के लिए, लेकिन फिर भी जेल के अंदर किताब लिख रहे हैं और अपने कौम को इल्म का सरमाया अता फरमा रहे हैं। एक मुरादाबाद के किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, ये सैयद थे आले रसूल थे। 1858 के करीब इनकी मुखबरी की गई और कहा गया कि ये इनायत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है, और ये बहुत अच्छे शायर भी थे। आला हज़रत ने फरमाया इनके बारे में कि मैं सिर्फ दो लोगों की शायरी सुनता हूँ कलाम, एक अपने भाई उस्ताद ज़मान हसन रज़ा खां का, और दूसरे जो हैं वो किफायत अली काफी मुरादाबादी का सुनता हूँ। किफायत अली काफी वो है कि नात गोई शायरी की दुनिया में ये बादशाह की हैसियत रखते हैं और मैं उनका वजीर हूँ। ये आला हज़रत की बात है, उन्होंने कहा है उनकी अकीदत में। लेकिन आला हज़रत की शायरी का आलम यह है कि आला हज़रत नात कहते नहीं थे, बल्कि रसूलुल्लाह आपसे नात कहलवाते थे। इनायत अली काफी किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारे हालात मुरादाबाद के बख्त खां को लिख करके भेजते थे। आखिरकार आपकी मुखबरी हुई, कुछ दिन के लिए रूपोश हो गए, फिर गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार जब हुए तो कहा कि तुम्हारे ऊपर इस तरीके से इल्जाम है कि हुकूमत के खिलाफ मंसूबे बनाते हो, हुकूमत के खिलाफ लोगों को उभारते हो। जिस जलसे में आप चले जाया करते थे, एक आजादी की एक लहर दौड़ जाती थी और मुर्दा रूहों में जान फूंक दिया करते थे। आपकी शायरी जो नज्म हुआ करती जंग आजादी के ताल्लुक से लिखा करते थे, मुसलमान और गैर मुस्लिम सब जंग आजादी पर सबको उभारा करते थे, लोगों के खून जोश मारते थे। हुकूमत को खतरा हुआ, यहाँ तक के सिर्फ 2 दिन आप पर मुकदमा चला डर की वजह से। इसलिए उनकी जबान में वो तासीर थी कि जिधर निकल जाया करते थे गिरोह दर गिरोह लोग उनके पीछे हो जाया करते थे। सैयद थे आले रसूल से पकड़ा, उनकी जिस्म पर गरम गरम इस्त्री की गई और मिर्ची वगैरह छिड़की गई। आप मुस्कुराते थे, सदा देने वाले पूछते थे कि मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? कहा रसूलुल्लाह से मुलाकात का वक्त है, अगर मुझे पता होता कि रसूलुल्लाह का दीदार होगा स्त्री फिरवाने में तो मैं इतनी देर ना करता। यहीं पर बस नहीं है, बल्कि आपको फांसी की सजा दी गई। आपको जब तख्ताए दार पर ले जाया जा रहा था तो आपने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है। आपने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, बालों में तेल लगाया और कुछ देर कुरान पाक की तिलावत की, रब तबारक व तआला की हम्द की। उसके बाद जब फांसी के फंदे की तरफ चले थे तो कहा था मैं अपने नबी की नात कहना चाहता हूँ, नात कहता रहूं और उसी आलम में मेरे गले में फंदा डाल दिया जाए फांसी का। वो अशआर क्या थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, चंद दम के चहचहे बुलबुले उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वाले, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये चंद अशार थे जो किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे पर कहे थे। आज भी दुनिया उनको पढ़ा करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जितने उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी हैं, ये कोई
बद मजहब नहीं थे, बद अकीदा नहीं थे, बल्कि ये सब सनातन सुन्नी थे। ये नबी का मीलाद पढ़ने वाले थे, नबी पर सलातो सलाम पढ़ने वाले थे। पहचानो इन मुजाहिदीन को। और इन्हीं में एक मुजाहिद गुजरे हैं जिनका नाम मौलाना हिदायत रसूल है। ये आला हजरत के शागिर्द खास थे और तकरीर करने में इनको ये मलका हासिल था। आला हज़रत फरमाते हैं कि हिदायत रसूल जैसा मुकर्रिर और मुझ जैसा कलमकार अगर एक और पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खत्म करने के लिए हम 4 लोग ही काफी। मौलाना हिदायत रसूल ने एक तहरीक चलाई, एक कानून बना था, उस कानून के खिलाफ आपने बगावत की थी और ये बहुत लंबी लड़ाई रही थी। 1857 से लेकर के 1947 तक मुसलसल कुर्बानियां देते रहे हिंदुस्तानी और खासकर उसमें मुसलमानों की कुर्बानियां पेश हैं। बताया गया है कि दिल्ली से लेकर के लाहौर का कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश रखी हुई। वजह यह थी हमारे आलिमों को चुन चुन के जो शहीद किया गया मुखबिर थे हमारी जमातों में। आज जो हीरो बने बैठे हैं वही लोग अंग्रेजों की गोद में बैठने वाले थे। आज वो लोग कहते हैं बहुत बड़ा किरदार है हिंदुस्तान की जंग में इन उलमा का हमारे। हम कहते हैं सच्चाई को ना झुकाओ। हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारे उलमा किराम अहले सुन्नत वल जमात है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उसको हम मंजर आम पर लेकर के आए। जो कलमकार है वो कलम से मंजर आम पर लेकर के आए तारीख को। जो मुकर्रिरीन है वो अपनी तकरीर के जरिए लेकर के आए। जो जिस मैदान में है अपने इल्म की वुसअत के हिसाब से अपने माजी को अपनी तारीख के हकाइक को मंजर आम पर लेकर के आए और बताएं कि जंग आजादी में मुसलमानों की क्या कुर्बानियां रही हैं। मौलाना हिदायत रसूल ने ऐलान कर दिया कि हड़ताल की जाएगी। हेंटर नाम का एक मौलिक लिखता है कि हिंदुस्तान की तारीख में इतनी बड़ी हड़ताल आज तक नहीं देखी गई थी। यहाँ तक के जो मुसलमान जो गैर मुस्लिम थे हिदायत रसूल के फतवे पर, ये भी सैयद ख्याल रसूल से गौसे आदम की नस्ल में थे, गैर मुस्लिम भी उनके फतवे पर उनके कहने पर इतने सख्ती से अमल करते थे कि आपने ऐलान कर दिया किसी भी अंग्रेज को दूध ना दिया जाए। किसी भी सब्जी बेचने वाला कोई भी किसी अंग्रेज को सब्जी ना बेचे। जो जरूरत की अशिया है उनका बाइकाट किया जाए, किसी अंग्रेज को नहीं दी जाए। आखिरकार इसी पर अमल किया गया। अंग्रेज दूध लेने जाते हिंदुस्तानी दूध नहीं देते थे। एक सब्जी बेचने वाली औरत थी, उससे अंग्रेज ने कहा कि आलू किस भाव दिए हैं। कहा तुम्हें आलू नहीं बेचूंगी। हमारे मौलाना हिदायत रसूल ने कहा है कि किसी अंग्रेज को कोई चीज ना देना। तो कहा कितने का? इतनी इतनी कीमत। कहा इससे 10 गुना ले ले। तो उस औरत ने कहा था जो कि गैर मुस्लिम थी कि अगर तुम एक आलू की कीमत 1 लाख रुपए दोगे तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं अपने मौलाना हिदायत रसूल की बात मानूंगी। इस तरीके से दीवानवार लोग आपसे प्यार करते थे। एक प्रोग्राम रखा गया, कला तारीख में एक प्रोग्राम रखा जाएगा, पुरजोर एहतजाज किया जाएगा। तो जब वो तारीख आने वाली थी उससे पहले ही ऐलान कर दिया कि जो उस प्रोग्राम में शिरकत करेगा वो हुकूमत की तरफ से मुजरिम कहलाया जाएगा, गिरफ्तार किए जाएंगे लोग, लिहाजा उस प्रोग्राम में न जाएं। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, जो भी लोग थे, रात के 2 बजे से ही जिस मैदान में प्रोग्राम होना था रात के 2 बजे से ही जाकर के उस मैदान को भर दिया। इसलिए प्रोग्राम होना था 10 बजे सुबह से। अब जब 6 बजे के करीब वहां पुलिस पहुंची, अंग्रेज के सिपाही पहुंचे तो देखा पूरा मैदान भरा पड़ा है। अब किस तरीके से कवर किया जाए? कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। इतनी बड़ी तादाद मौलाना हिदायत रसूल पीछे से लाकर के स्टेज पर खड़ा कर दिया और आपने तकरीर शुरू की। आपने उस कानून की मुखालिफत की और उसके नुकसानात बताए कि किस किस तरीके से हिंदुस्तानियों को दबाया जा रहा है, उनको हुकूक की पामाली की जा रही है, किस किस तरीके से अंग्रेज हुकूमत हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रही है। कमिश्नर ने गवर्नर को फोन लगाया
इस तरीके से प्रोग्राम चल रहा, क्या किया जाए। गवर्नर ने कहा कि उनको वहीं से गिरफ्तार किया जाए। तो कमिश्नर ने कहा, ए हिदायत रसूल, अरेस्ट वारंट है मेरे पास आपके लिए। आपने कहा ठीक है। आपने ऐलान किया है, लोगों जितनी तकरीर मुझे करना थी यहाँ कर दी, अभी गिरफ्तारी का वारंट है इनके पास, कमिश्नर साहब के पास। अब यहाँ से आगे की तकरीर कमिश्नर के बंगले पर होगी, सब लोग वहां पर चलो। आप चले तो पूरा मजमा, पूरी भीड़ साथ साथ चल दी। तो घबरा गया, कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कहीं कोई फसाद ना हो जाए, मारतोड़ ना हो जाए, किस तरीके से हम इन लोगों को संभालेंगे। हथकड़ी लगा चुका था। कहा, मौलाना साहब, मेरी नौकरी का मामला है, आप मेरी तरफ से इजाजत है, तकरीर पूरी कर लो, इन लोगों को रोक लो, लेकिन इस शर्त के साथ कि तकरीर के बाद आप गिरफ्तारी दे देंगे, अपने लोगों को रोक करके रखेंगे, मेरी नौकरी का मसला है। आपने कहा ठीक है। आपने तकरीर पूरी की और उसके बाद आप जो थे गिरफ्तारी दे देते हैं। आपको ऐसी जेल में रखा गया जहां सूरज की शुआएं भी नहीं पहुंचती, सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती। कभी खाना नहीं मिलता, कभी खाना मिलता तो बदतरीन खाना मिलता, कभी वुजू के लिए पानी नहीं मिलता। गर्मी की शिद्दत, जब कई साल की सजा आपको हो गई और सजा काट रहे थे, तो एक दिन गौसे आदम की बारगाह में चंद अशआर मनक़बत के उन्होंने लिखे और उसमें इस्तिग़ासा पेश किया है, मेरे जद्द करीम मेरी खबर लीजिए, अल मदद। आप गर्मी की वजह से कुर्ता उतार करके सोते थे। कहते हैं जब वो गौसे आदम से मैंने इस्तिग़ासा पेश किया तो सरकार गौसे आदम ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए और मेरी पुश्त पर जो नंगी पुश्त थी अपना पंजा रखा और फरमाया, ऐ शहजादे फिक्र ना करो, सुबह तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। सुबह का सफेद नमूदार हुआ, नमाज फजर के बाद आप बैठे हुए थे, हुक्म आया कि मौलाना हिदायत रसूल तुम रिहा कर दिए गए हो। आप जेल से निकले, अपने घर नहीं गए थे, बल्कि सीधे पहुंचे थे बरेली शरीफ आला हजरत की बारगाह में। उनके उस्ताद थे आला हजरत, पीरो मुर्शिद थे, मुर्शिद कामिल थे। आला हजरत बच्चों को दरस हदीस पढ़ा रहे थे। आपने जब हिदायत रसूल को देखा, उठ करके खड़े हो गए और जब आप खड़े हुए तो सारे तलबा वहां पे देखने लगे कि ये हिदायत रसूल तो आला हजरत के शागिर्द हैं। आखिरकार ताजीम के लिए खड़े हो गए तो सब लोग फिर खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हैं। सैयद थे, आले रसूल से शागिर्द जरूर थे, मुरीद जरूर थे। मौलाना हिदायत रसूल से फरमाया, शहजादे जरा अपनी कमीज तो उतारो, कुर्ता तो उतारो। का हुजूर क्यों का उतारो? जब कुर्ता उतारा, आला हजरत ने वही बोसा लिया जहां गौसे आदम ने अपना दस्ते पाक रखा था। पंजे का निशान मौजूद था उनकी पीठ पर। इसी को कहा है आला हजरत ने, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आला हजरत ने फरमाया, है शहजादे, जो ख्वाब तुम जेल में देख रहे थे वही ख्वाब फकीर अपने घर में देख रहा था। आखिरकार फिर मौलाना हिदायत रसूल ने जंग आजादी में लोगों को उकसाया, लोगों में इस चीज की तबलीग की कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का वजूद, नापाक वजूद है और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना जरूरी है, इनसे जिहाद करना फर्ज है। फतवा तो पहले ही अल्लामा फजल खैर आबादी दे चुके थे। ये बहुत लंबी एक तहरीक चली थी, 1857 में इसका बीज बोया गया था। आखिरकार मौलाना हिदायत रसूल फिर कुछ दिन तक बाहर रहे, फिर आपको गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद आपको भी सजाएं दी गई। अल्लाह अकबर। ये एक किरदार रहा है जंग आजादी में। आला हजरत के शागिर्द, कई शागिर्द थे आला हजरत के, लेकिन अब वक्त इतना नहीं है। मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये रामपुर के थे। इन्होंने भी जंग आजादी में इनका भी एक रोल रहा है। ये लिख रहे थे इंग्लैंड से, माय डियर मिस्टर गांधी, मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए
इंग्लैंड में तहरीक चला रहा हूँ। हिंदुस्तान को आजाद कराते कराते, तहरीक चलाते चलाते अगर मेरी नब्ज़े हस्ती डूब जाए, मेरी आंखों का पानी फिर जाए, मेरी रूह कफ़स एवं सरी से परवाज कर जाए, तो फिर किसी आजाद मुल्क में मुझे दफन कर देना, अगर हिंदुस्तान आजाद ना हो सके उस वक्त तक। और अगर हिंदुस्तान जब आजाद हो जाए तो हिंदुस्तान की आजाद मिट्टी में मुझे दफन कर देना, लेकिन उससे पहले पहले अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी आजाद मुल्क में मुझे दफन करना। इसलिए हिंदुस्तान की सरहद पर खड़े होकर के हिंदुस्तान के नौजवानों को मेरी रूह आवाज दे सके। सरहदों पर अभी संघर्ष के बाकी हैं निशान, साथियों और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। हम कहते हैं ये इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश मुसलमान रहे हैं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम कहते हैं कहां तक मुसलमानों की कुर्बानियों को दबाया जाएगा। इंडिया गेट पर जाओ, मुसलमानों के नाम देखो तो स्वतंत्रता सेनानी है, कितने लोगों ने उसमें कुर्बानियां दी हैं। अल्लाहू अकबर। हिंद की मिट्टी से जिसको प्यार है, जो रहा सीना सिपर जुल्मों सितम के सामने, जो वतन की लाज पे जा दे के होता है शहीद, देश को अज़्म मुसलमान दे गया अब्दुल हमीद। जुर्रत अशफाक़ुल्लाह को भुला सकता है कौन, इस हकीकत को जमाने में दबा सकता है कौन। देश की मिट्टी भी जिसका जज्बा ईमान है, सरहदे कश्मीर पर कुर्बान ये उस्मान है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की ये कुर्बानियां चंद हैं, वरना आप तारीख पढ़िए तो तारीख भरी भरी पड़ी है। लेकिन हमें बताने की जरूरत है, मंजर इस्लाम पर अपने माजी को, तारीख के हकायक को लाने की जरूरत है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए तालीम पर फोकस करें, तालीम दिलाएं, अच्छे लेवल की तालीम दिलाएं, और रोना ना रोएं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास रकम नहीं है। मुसलमानों, तुम्हारे अंदर पैसा बहुत है, रकम भी है, लेकिन तुम तालीम पर ध्यान नहीं देते हो। आज देखो ये कल 15 अगस्त मनाया गया है, मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाओ, जिस गली में आप जाओगे मांझा ही मांझा मिलेगा, पैर उलझते हुए नजर आएंगे। और किसी गैर मोहल्ले में चले जाओ, मुसलमानों के अलावा कोई मांझा नहीं मिलेगा आपको। पतंग उड़ाने के लिए मुसलमानों के पास पैसा है, शादियों में फजूल खर्ची करने के लिए मुसलमानों के पास पैसा है, अच्छे कपड़े बिला वजह पहनने के लिए, फजूल खर्ची करने के लिए मुसलमानों के पास पैसा है, खाने के लिए, गोश्त खाने के लिए मुसलमानों के पास पैसा है। लेकिन पैसा नहीं है तो तालीम के लिए पैसा नहीं है। 10 दिन गोश्त मत खाओ, 2 दिन खाओ। शादियों में कम खर्च करो, एक जोड़ी कपड़े में कई कई शादियां निपटा लो। पान, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इन चीजों पर जो खर्च करते हो सब बंद करो। वो पैसा अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो और अपने बच्चों को अच्छे लेवल की तालीम दिलाओ। आज जो रोना रो रहे हो, अगर वो क्वालिटी तुमने पैदा कर ली, फिर अगर कोई अब मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा बच्चा तुमने पैदा कर लिया, फिर कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा स्वतंत्रता सेनानी पैदा कर लिया, किफायत अली काफी जैसा मुजाहिद पैदा कर लिया, फिर कोई अगर अल्लामा फजल खैराबादी जैसा हीरो पैदा कर लिया, तो हिंदुस्तान के अंदर तुम इनकलाब देखते हुए नजर आओगे, मुसलमानों का माहौल बदलते हुए नजर आओगे। लेकिन बात क्या है, हमारे अंदर ही कमी है, हम उस लेवल के नहीं है। कोई हमें इज्जत दे, हमारा अखलाक देखें, हमारा किरदार देखें, हमारी सोहबत देखें। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, गंदगी सर चढ़ के बोलती है, बदबू निकलती है वहां से, मुसलमान नाक और मुंह छुपा करके वहां से निकलता है। मांझे से गलियां पटी पड़ी है, लोगों के पैरों में मांझा उलझ रहा है। ए मुसलमानों, इन सारी खुराफातों के लिए तुम्हारे पास वक्त भी है और तुम्हारे पास पैसा भी है, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी। दास्तानों में अगर तुम्हारी यही रविश रही तो वो दिन दूर नहीं है कि मुसलमान सिर्फ झाड़ू और पोछा करने के लायक रह जाएगा और सिर्फ उस पर झाड़ू लगवाई जाएगी। लिहाजा बदलो अपनी रविश को, बदलो अपने अखलाक को, बदलो अपने किरदार को, बदलो अपने कल्चर को, बदलो अपनी तहजीब को, तमद्दुन को, और बढ़ चढ़ कर के इल्म हासिल
करो, 10 साल तुम तालीम पर मेहनत कर लो, उसके बाद देखना इंशाअल्लाह कैसा इस्लाम आएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।